बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी लो मुख्तलिफ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान अदम एतमाद को नाकाम करने के लिए खुद सरम गरम हो चुके हैं। ना सिर्फ इत्तेहादी जमातें उनके हाथों से निकल रही हैं, बल्कि अब 1 to 1 मुलाकात कर रहे हैं। इन मुलाकातों में अपने लोगों के तमाम खदशात दूर कर रहे हैं। ताहम वो इस बात पर बाज़िद हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अगर मुनर्रफ अरकान है उसको वोट नहीं डालने देना। इसे एतजाज़ अहसन, अनवर मंसूर और दीगर शाइक उस्मानी गैर आइनी इक़दाम कर चुके हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि वो अदम एतमाद वाली तरीक़े से एक दिन पहले दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़ा इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। इसको भी अपोजिशन ने कह दिया है। एक तरफ मुक़द्दस अवान वाले को कहने वाले, पार्लियामेंट को मुक़द्दस कहने वाले, पार्लियामेंट के फैसले अब ऐवानों में एक ग्रोहों की सूरत में लश्कर की सूरत में करेंगे तो मुल्क में टकराव और लहू बहेगा, चाहे वो हुकूमत के लोगों का हो या अपोजिशन का है। तो हम सब पाकिस्तानी खुदारा इस रविश को तर्क करें और सियासी मामलात को सियासी अंदाज में हल करें। अदम एतमाद अगर अपोजिशन लाई है तो 100 दफ़ा लाए। ये वाहिद आइनी अख्तियार है किसी भी हुकूमत को घर भेजने का, और हुकूमत की पूरी ताकत से इसको नाकाम करने का, आइनी तरीके से नाकाम करने का अख्तियार है। लेकिन ऐसा लगता है इस चीज़ को लड़ाई झगड़ा और फसाद की बुनियाद बना दिया है, और अना की बेत चढ़ते हुए दोनों एक दूसरे में, यहाँ तक के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जलसे में कह दिया कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। मोहतरम, जानवर तो खूनखार भेड़िया भी होता है, लोगों को खा जाता है, काट जाता है। इंसान आप कहते हैं न्यूट्रल नहीं होता, आपने ये कैसे कह दिया? अल्लाह ताला ने इंसान को जहन दिया है अच्छाई और बुराई का फ़र्क निकालने के लिए, नेकी बदी का, हलाल हराम का, अच्छे रास्ते का, बुरे रास्ते का, हालात की देख के फिर वो फ़ैसला करता है। अगर वो किसी भी एक तरफ हो जाए, चाहे पीटीए की तरफ हो जाए, चाहे नून लीग की तरफ हो जाए, चाहे पीपल्स पार्टी की तरफ हो जाए, तो फिर वो इंसान नहीं रहता। जानवर और इंसानों में यही फ़र्क है कि इंसान हक़ाइक़ के मुताबिक हालात की मुनासिबत से तहक़ीक़ करके फ़ैसला करते हैं, और यह आपका हुक्म है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन की हिकमत अमली को नाकाम बनाने के लिए अब खुद सरगर्म हो चुके हैं। एक एक इत्तेहादियों के साथ मिलने के बाद अपने एक एक नाराज़ रुकन को मिल रहे हैं और इसमें हर किस्म की ऑफ़र कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि वो अदम एतमाद सिर्फ नाकाम करेंगे, बल्कि जो उन्होंने लक़ब दिए हैं डीज़ल, डाकू, भगोड़ा, चोर, फ्राडिया, इनके घर तक जाएंगे। जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ये लगाम को, ज़ुबान को लगाम दें, और उन्होंने भी वज़ीर आज़म के बारे में सख्त नामुनासब की और उनकी फ़ैमिली को भी डिस्कस किया, जो किसी भी लिहाज से अखलाकियात का जनाजे के अलावा इसको कुछ नहीं कर सकता। फ़ैसला तो नाज़रीन अरकान अदम एतमाद का अरकान असम्बली ने करना है। कौमी असम्बली में मुलाकातों के सिलसिले जारी हैं। नाज़रीन, अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली से भी आगाह कर दिया है। उनका कहना है कि तमाम अरकान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। वज़ीर आज़म ने शाह महमूद कुरैशी और अरकान से राब्तों से आगाह किया है, और उन्होंने कहा है कि तमाम अरकान असम्बली जो पीटीए उनके खदशात दूर किए जाएँ, किसी की वजारत बदलनी है, देर ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराई जाए, या उनको तरक्याती फ़ंड दिए जाए। वज़ीर आज़म ने सियासी कमेटी के अरकान को बनी गाला तलब किया और वज़ीर ममलिकत को कहा कि अपोजिशन की करप्शन बचाने के लिए अपोजिशन मुत्तहिदा इमरान खान के ख़िलाफ़ ये सब नाकाम होंगे। उन्होंने कहा मुझे ये सज़ा दी जा रही है कि मेरे ख़िलाफ़ अमेरिका हो चुका है, मैंने एब्सोल्युटली नॉट किया है। यकीनन गैर मुल्की ताकतों को पाकिस्तान के सियासी मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा है तो गलत कर रहा है, और अपोजिशन को अपनी जंग खुद लड़नी चाहिए आइनी और कानूनी तरीके से। गैर मुल्की ताकतों को सहारा लेके ख़रीदो फरोख्त और डराओ ये सियासत को गंदा कर रहे हैं, और गंदगी में कोई भी रहना पसंद नहीं करता। इस माशरे को गंदगी से साफ़ करने के लिए सियासत में अख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल, ख़रीदो फरोख्त बंद ना हुई तो सियासत को ही सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि मुज़ाकरात के ज़रिए हल निकालना और सुलह सफ़ाई की तरफ जाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन 1 साल रह गया है, बेहतर यह है कि इलेक्शन की तैयारी करे, अपोजिशन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करे। ये ना हो आप 10 साल लाइन में लगे रहें। अपोजिशन वाले शिकस्त तस्लीम करेंगे और
इसी तनख्वाह पर काम करेंगे। उन्होंने हारना है और हारने के बाद भी तंग करना है। बेहतर यह है कि इन्हें भी अपने ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। शेख रशीद ने कहा, धमकियां भी दी। उन्होंने कहा हम इनको अदम एतमाद की इजाज़त दे दें, लेकिन जो कानून में हाथ में लेगा कानून उसको हाथ में लेगा। क्या पुरअमन एहतजाज जमहूरियत के ख़िलाफ़ है? ये फ़ैसला खुद करें। खुद मोहतरम इमरान खान साहब ने और शेख रशीद साहब ने 126 दिन धरना दिया और उनकी तकरीरें सबके सामने हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, लोग अब भी आपसे उम्मीदें कर रहे हैं कि आप हक़ाइक़ के मुताबिक फ़ैसला करेंगे, आप मुखालफत बुराए मुखालफत नहीं करेंगे। अगर आपके कुछ एडवाइज़र आपको कानून से मुनारफ़ कर रहे हैं और आइन से मुनारफ़ होने की बातें बता रहे हैं कि इस लाइक कि तमाम गैर जानिबदार रिटायर्ड जस्टिस साहबान, आला वकला, इवन के आपके वुज़रा भी कह रहे हैं कि अगर मुनर्रफ अरकान को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता, जब वोट डाल लेगा पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ तो तब ही उसके ख़िलाफ़ पोल क्रॉसिंग होगी। लेकिन आपके लोग बस जिद हैं कि उसका वोट ही नहीं काउंट होने देना। इससे असम्बली में उस दिन मार धाड़ और कोई शदीद जानी नुकसान का भी ख़तरा हो सकता है अगर इसी चीज़ को दोहराया गया। नाज़रीन, इन हालात की संगीनी में पुलिस से हालात निकलते जा रहे हैं, क्योंकि इनमें सबसे बड़ी गलती मौलाना फजलुर रहमान की अंसारुल इस्लाम का जत्था लिया है उसमें पार्लियामेंट लॉजेस में। ये गैर आइनी गैर कानूनी है। अरकान असम्बली यहाँ आवाम की हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसीलिए वज़ीर दाखिला ने रेंजर और FC को लॉजेस में तैनात कर दिया और फ़ौज को बुलाने का भी इख्तियार रखते हुए है। उन्होंने कहा बवक्त ज़रूरत फ़ौज को भी तलब किया जा सकता है। नाज़रीन, यही हालत है कि सियासत में ज़ाती इंतकाम को शामिल नहीं किया चाहिए। स्पीकर असद कैसर भी अपोजिशन के निशाने पर आ गए हैं। उन्होंने अपोजिशन के मुताबिक स्पीकर कैसर एक पार्टी बन चुके हैं और नामुनासिब फैसले कर रहे हैं। इन्होंने स्पीकर के दफ्तर की तजलील की है। अपोजिशन का स्पीकर के खिलाफ तरीके अदम लाने का भी फैसला कर दिया है। 100 से ज़्यादा अरकान ने स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए हैं। किसी भी वक्त जमा कराए जाने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद के मामले पर शहबाज शरीफ और आसफ जरदारी आज दोबारा फिर मिलेंगे और सियासी राब्तों में एक दूसरे को आगाह किया जाएगा कि किसके पास कितने मुनर्रफ अरकान हैं। इस मौके पर नाजरीन, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के चैम्बर में आज कल भी खुला रहेंगे और PDM के सरबराह इजलास भी तलब कर लिया। अदम एतमाद पर हिकमत अमली अपनाई जाएगी और नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक से करेंगे। अपोजिशन का दावा है कि वो नंबर गेम में 172 से ज़्यादा 180 बंदे ले आएंगे, लेकिन ये दावे नहीं। असम्बली में उन्हें 172 ना लाएंगे तो अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी। 172 बंदे तो इसी सूरत में वो ला सकते हैं कि अपोजिशन जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें उनके साथ जाएँ, या हुकूमत के 15 से 20 मुनर्रफ अरकान जो PTI से बगावत कर चुके हैं वो आए। अदरवाइज स्पीकर का कहा जा रहा है कि अगर ये लोग PTI के मुनर्रफ अरकान गए तो स्पीकर उनका वोट काउंट नहीं करेगा और ये मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगा और ये एक नई तसादम की इख्तियार कर जाएगा और ये आइन की वायलेशन होगी। काफ लीग को हुकूमत के तरीके अदम एतमाद और वोटिंग से पहले पर फैसले की डेडलाइन। वज़ीर-ए-आज़म से पंजाब के वज़ारत आला के फैसले पर बाज़ाब्ता ऐलान का मुतालबा। अपोजिशन जमात हुकूमत की इत्तेहादी जमातें भी अब खुल के हुकूमत के खिलाफ बोलने लग पड़ी हैं। मुस्लिम लीग काफ की अहम मशावरती इजलास चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह और परवेज़ लाई के हुआ। उन्होंने कहा कि आइंदा 24 घंटे में हतमी फैसला करेंगे। इस सिलसिले में MKO बाप और काफ लीग का कहना है अगर हुकूमत के अपने लोग उनका साथ नहीं देते तो हम उनका बोझ नहीं उठाएंगे। अगर ऐसे में हुकूमत की इत्तेहादी जमातें बाप, GDA, काफ लीग और MKO अलग हो जाती है तो वज़ीर-ए-आज़म अक्सरियत खो जाएंगे और अदम एतमाद के कामयाब होने के आसार हैं। अगर नहीं खोते तो अपोजिशन को इस अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए मुनर्रफ अरकान पर डिपेंड करना होगा, जिसके बारे में PTI के ने फैसला किया कि उनको किसी भी तरीके से असम्बली में नहीं जाने देना। असम्बली में जाएंगे तो वोट भी नहीं करेंगे। इन दोनों सूरतों में हालात कशीदगी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और मुल्की सियासी ज़ाती दुश्मनी में बदल रही है। ज़ाती दुश्मनी में बदलना सियासत के उसूलों के बेसबुनियादी उसूलों के ख़िलाफ़ है। हुकूमत के साथ रहना, यहाँ अलहदा होने का फैसला कहा जा रहा है। MKO बाप और GDA तीनों इकट्ठे किसी भी वक्त कर सकते हैं। हुकूमत का साथ देना और आइंदा 48 घंटे इस सिलसिले में अहम है कि अगर हुकूमत के इत्तेहादी उन्हें छोड़ गए तो बज़ाहिर बादिउल नज़र में वज़ीर-ए-आज़म अक्सरियत खो जाएंगे, वरना वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब होती हुई मुश्किल नज़र आती है, क्योंकि स्पीकर ने भी कह दिया है कि
पीटीआई के मुनर्रफ अरकान को असम्बली में नहीं आने दिया जाएगा, आएंगे भी तो वोट भी डालेंगे। वो इसी सिलसिले में MQM के वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने कहा पीटीआई और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने हमसे रब्ता किया है, हम जमहूरी पार्टी में राब्ते कमेटी पर जो फैसला करेगा वही होगा। उन्होंने कहा कि आसफ अली जरदारी के साथ MQM ने जो यकीन दहानी कराई है, अगर इसका गारंटी शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान दे तो हम अपोजिशन के साथ जा सकते हैं। MQM ने अपोजिशन के साथ सामने मुतालबे रखे हैं। साबिक मेयर वसीम अख्तर ने कहा है कि अगर हमारी गारंटी दी जाए तो हम अपोजिशन से बात हो सकती है। नून लीग और मौलाना आसफ अली जरदारी की गारंटी दे। सिंध हुकूमत में MQM के शहरी इलाकों के तरक्की के लिए मुतालबात पूरे करें। सूबे में शहरी इलाकी और तरक्की मसला। दूसरी तरफ अलीम खां लंदन में दौरा करके कामयाब दौरा करके वापस आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि इस दौरान उनकी मुस्लिम लीग नून की क़यादत और जगीर तरीन से भी मुलाकात हुई है। ताहम अपोजिशन हुकूमत अपने आखिरी पत्ते आखिरी दम तक सिकमत अमली बनाई है। जब तक असम्बली में वोटिंग नहीं होती सारे कोई भी हुकूमत और अपोजिशन अपने पत्ते शो नहीं करेगा। अपने पत्ते शो ना करने की वजह से और हुकूमत के इत्तेहादी जमातों की कोई वाज़ेह पोजीशन ना लेने की वजह से हर आने वाला लम्हा गुजरे हुए लम्हे से गंभीर और तशवीशनाक होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि मौजूदा सूरत हाल में ये सियासी अमल जो अदम एतमाद का है ये टकराव में होगा। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की दीर में तकरीर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फरमाया है उस तकरीर में कि कोई भी इंसान गैर जानिबदार नहीं होता और उन्होंने कहा जानवर गैर जानिबदार होता है। तो वज़ीर आज़म से एक सवाल है काबिल एहतराम, आपने हमेशा कहा मैं न्यूट्रल हूँ, ईमानदार हूँ, मैं करप्शन के ख़िलाफ़ हूँ। याद रखें कि जानवर न्यूट्रल नहीं होता। भेड़िया अपने से कमज़ोर को खा जाता है, बिल्ली चूहे को खा जाती है, कुत्ता बिल्ली को खा जाता है। जानवर तो दरिंदगी का नाम है, एक दूसरे को खा जाते हैं। यहाँ तक कि जानवर शेर कमज़ोर हिरन के बच्चे को खा जाता है। वो न्यूट्रल नहीं होते, वो अपनी हवस और लालच के लिए दूसरों की जानें लेते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को ये अक्ल और समझ दी है, अपना रास्ता दिखाया है। एक दीन का रास्ता है, एक शैतान का रास्ता। जो शैतान पे चलेगा अल्लाह ताला उससे अपनी रहमतें उठा लेता है। इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी है, आप सच और झूठ में तमीज़ करो और सच के साथ रहो। आप नेकी और बदी में तमीज़ करो, आप अच्छाई और बुराई में तमीज़ करो, आप जालिम का साथ ना दो। इसीलिए अल्लाह ने हुक्म फरमाया है अगर कहीं जुल्म देखो तो उसको हाथ से रोको। अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से बुरा कहो, ज़ुबान से भी नहीं बुरा कह सकते तो कम से कम उसको दिल में बुरा कहो। इंसान अशरफुल मखलूक है, इसलिए रब ने फरमाया है कि अगर कोई कमज़ोर इंसान ताकतवर के आगे किसी कमज़ोर की हिमायत में आएगा तो उसको जान से ना मार दे, उसकी जान बचाने के लिए दिल को बुरा कहना है। तो इंसान अशरफुल मखलूक है। खुदारा जानवरों को इस पर बर्तरी ना दो। जानवर तो आपने देखा होगा कि भेड़िए किस तरह अपने ही जानवरों को चीड़ पाड़ कर देते हैं। मैंने अभी मिसालें दी कि चील छोटे से चूजे को उठा के ले जाती है और उसको नोच देती है। इंसान इंसानों को नहीं खाते। इंसान अच्छाई और बचाई का फ़र्क रखते हैं, नेकी बदी का फ़र्क रखते हैं। आप अच्छे काम करेंगे तो सबका काम है आपकी तारीफ़ करना। अगर आपकी पार्टी से या अपोजिशन से गलती होगी तो उसकी निशानदेही भी करना है। अगर सहाफ़ी सिर्फ एक साइड ले ले, मुस्लिम लीग नून की ले ले तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर पीटीआई की ले ले तो नून लीग को अच्छा नहीं लगेगा। पीपल्स पार्टी की ले ले तो आप दोनों को अच्छा नहीं लगेगा। सियासी का सहाफ़ी का जजों से ज़्यादा गैर जानिबदार होना ज़रूरी है। हाँ, उसका फ़र्ज़ है कि जो बात कहे तहकीक करके मुकम्मल तसल्ली करके अवाम तक पहुँचाए। अगर वो वन साइडेड हो गया, अगर वो न्यूट्रल ना हुआ तो फिर अच्छाई और बुराई का फ़र्क नहीं समझ सकेगा, झूठ और गलत का फ़र्क नहीं समझ सकेगा, नेकी और बदी का फ़र्क नहीं करेगा। जब वो अपना ज़हन इस्तेमाल करेगा, खुदा की दी हुई सलाहियत से, नेक नीयत से परखेगा कि ये इंसान अच्छाई पर है, ये इस हकीकत पर है, ये जुल्म कर रहा है, ये मजलूम है, तो फिर फैसला करेगा। वो किसी भी तरीके से उसका न्यूट्रल हो, हकायक जानने के लिए उसका न्यूट्रल होकर उस बात की इंक्वायरी करना ज़रूरी है। यही अल्लाह का हुक्म है कि आप बग़ैर तहकीक किए किसी पर तोहमत ना लगाओ। ये ना हो कि एक बंदा किसी को डाकू कह रहा, सारा कौम ही उस पर डाके मारने शुरू कर दे। एक आदमी ने सारी उम्र अच्छी ज़िंदगी गुजारी है और एंड पे वो किसी को कत्ल कर देता है, तो डाका मार देता है, तो सारी उम्र उसकी हिमायत नहीं जारी रह सकती। अच्छे कमल की निशानदेही भी करना, उसके डाके चुबराई की भी निशानदेही करना है। याद रखें कि इंसान का काम हकायक जानकर झूठ और सच की तमीज़ करके फ़ैसला करना है। अगर क्योंकि इसकी ज़िंदा मिसाल आपने ख़ुद फरमाया था कि जब आप रशिया गए थे,
यूक्रेन और रशिया की जंग हो रही थी तो उसमें आप न्यूट्रल थे, सालिसी का किरदार अदा कर सकते थे, जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। आपने खुद फरमाया अमेरिका, हमारी दोस्ती अमेरिका के साथ भी है और चीन के साथ भी है, रूस के साथ भी है, और हम न्यूट्रल हैं इन जंगों में। कहीं जगह न्यूट्रल होना पड़ता है। अगर साइड लेनी हो तो जालिम के खिलाफ, वो भी तहकीक के बाद कि जालिम को जालिम साबित करने का तरीकाकार है। मेरा किसी को जालिम कहने से जुल्म नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और अमलन ऐसा बना दे कि वो राज़ी हो जाए और हम अपने कोलो फिल, हमें सच पर चलने की, सच कहने की तहकीक करके हिम्मत दे। किसी पे तोहमत नहीं लगानी चाहिए, लेकिन हक़ाइक़ से चशमपोशी भी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने इंसान को अशरल मखलूक बनाया है, तो ये सबसे बेहतर मखलूक है। लेकिन अल्लाह के रास्ते को, अल्लाह को हम मानते हैं, अल्लाह की माननी होगी, उसके रास्ते पर चलेंगे तो कामयाबी है हर एक का मुकद्दर होगी। अगर उसके रास्ते से बागी होंगे तो फिर याद रख लें, खुदा रहमते नहीं अपनी गिरफ्त में ले लेता है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।